नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। परिणाम से पहले ही वसुंधरा ने शुरू की तैयारी, चढ़ाया सियासी पारा। संविधान दिवस पर संविधान की पूर्ण पालना करने की ली शपथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 74% से ज्यादा वोटिंग, सीएम और पूर्व सीएम ने क्या कहा। राजस्थान में वोटिंग के अगले दिन भी बवाल, दीग जिले में दो समुदायों के बीच तोड़फोड़ और पथराव। तेलंगाना जाने से पहले सीएम गहलोत बोले, कांग्रेस को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को एक ही चरण में मतदान पूरा हो चुका है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल अब 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि भाजपा की कद्दावर नेता और राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अभी से ही सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला। वसुंधरा राजे ने बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के करीब 1 घंटे तक राजयोग के लिए पूजा अर्चना की। 2 पंडितों द्वारा विशेष पूजा अर्चना कराई गई और माता को श्रृंगार किया गया। वसुंधरा ने बांसवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी धन सिंह रावत, कैलाश मीणा, मानशंकर नीनमा, भीमा डामोर को मंदिर में आरती कराई और माताजी को श्रृंगार सामग्री चढ़ाया। श्रृंगार सामग्री चढ़ाए हुआ पान का प्रसाद खिलाकर सभी को आशीर्वाद दिया। खबर है कि वसुंधरा राजे देव दर्शन के नाम से दूसरी बार यात्रा पर निकल पड़ी है। इस दौरान उन्होंने अपने सभी विधायकों से अभी से मिलना शुरू कर दिया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि परिणाम से पहले ही वसुंधरा अपना विधायक गुट मजबूत कर रही है। बता दें कि चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही वसुंधरा के समर्थक उन्हें भावी सीएम बता रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क संचालित सिलाई केंद्र इटावा में अध्ययनरत महिलाओं, छात्राओं एवं केंद्र अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने 26 नवंबर को केंद्र पर उपस्थित होकर भारत के संविधान के पूर्ण पालन करने की शपथ ली। जन शिक्षण संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप यादव ने जन शिक्षण संस्थान के विभिन्न प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी एवं अर्जुन ग्रुप ऑफ एजुकेशन इटावा के संस्थापक प्रदीप सुमन ने भारत के संविधान रचयिता जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवन पर प्रकाश डाला एवं छात्रों एवं महिलाओं का संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जय शिक्षण संस्थान के मार्केटिंग मैनेजर राधेश्याम प्रजापत ने छात्राओं एवं महिलाओं को सिलाई कोर्स पूर्ण होने के पश्चात स्वरोजगार के अवसर एवं नेशनल व मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करने के लिए जानकारी दी कि आप संविधान के पूर्ण पालन करें एवं संविधान का पूर्ण पालन करते हुए अपना जीवन यापन करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। राजस्थान में शनिवार को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। यहां शाम 6 बजे तक 74% से ज्यादा वोटिंग हुई। हालांकि चुनाव आयोग ने बताया कि फॉर्म 17A की जांच के बाद रविवार 26 नवंबर तक ही आखिरी मतदान प्रतिशत के आंकड़े मिल सकेंगे। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि शाम 6 बजे तक आखिरी रिपोर्ट आने तक मतदान का अंतरिम मत प्रतिशत 74.96 रहा। पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया था कि अंतिम मत प्रतिशत सारे आंकड़े मिल जाने के बाद ही जारी किए जाएंगे। राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ही दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी को जनादेश मिलने की उम्मीद जताई है। अधिकारियों के अनुसार हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल मतदान प्रतिशत लगभग 74.06% रहा था। गुप्ता ने यह बताया था कि 5 बजे तक 68.24% मतदाताओं ने वोट डाला। राजस्थान में कल 200 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर है कि राजस्थान में मतदान बीतने के बाद आज दीग जिले के एक गांव में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। दीग जिले के सिकरी थाना क्षेत्र के सिंघवाली महारायपुर गांव में 2 समुदायों के बीच जमकर मारपीट हुई है, पथराव हुआ है और गोलियां भी चली है। जिस गांव पर हमला हुआ वो सैनी समाज के लोगों का गांव है। सैनी समाज का आरोप है कि 5 गांव के मुसलमानों ने हमला बोल दिया, गोलियां चलाई और पथराव किया। बवाल के बाद पूरे गांव में हर तरफ पत्थर दिख रहे हैं। बता दें कि कल दीग जिले में वोटिंग के दौरान भी बवाल हुआ था। नगर विधानसभा क्षेत्र के सिकरी कस्बे में पोलिंग बूथ पर जमकर बवाल हुआ था। बीजेपी प्रत्याशी और उसके समर्थकों पर पथराव किया गया था और उनके गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई थी। पोलिंग बूथ पर मारपीट के बाद खेतों में भी बवाल हुआ था, जमकर पथराव हुआ और गोलियां चलाने का मामला भी सामने आया था। जयपुर सीएम अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान वो
मीडिया से मुखातिब हुए। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत आज महाराष्ट्र और तेलंगाना दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात 8 बजे तेलंगाना जाएंगे गहलोत। कल कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार के विरोध में लहर नहीं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते ही ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। बॉलीवुड सिंगर अमित मिश्रा ने रविवार की रात शीतलहर के बीच पुष्कर मेले में अपनी गायकी का जादू बिखेरा। उनके गानों पर स्टेडियम में मौजूद युवा संगीत प्रेमी जमकर थिरके तथा खूब तालियां बजाई। इस मौके पर प्रशासन की ओर से शानदार आतिशबाजी भी की गई, जिससे मेला स्टेडियम में सतरंगी छटा बिखर गई। पर्यटन विभाग की ओर से रविवार की शाम मेले में बॉलीवुड नाइट आयोजित की। रंगमंच पर अमित मिश्रा के पहुंचते ही मेला मैदान तालियों की गड़गड़ाहट व सीटियों से गूंज उठा। अमित ने एक हो गए हैं और तुम की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दिल चाहता है कि कभी न बीते ये चमकीले दिन, ओ जानिया सुनियो रे, किन्ना सोना तेनो रब ने बनाया सहित एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने सुनाए। अमित ने करीब 2 घंटे तक गायकी के साथ साथ अपनी अदाओं के भी जलवे बिखेरे। वहीं अमित के गानों को सुनने तथा नजदीक से उनकी एक झलक देखने के लिए पुष्कर, अजमेर समेत आसपास के शहरों व गांवों से संगीत प्रेमियों की भीड़ उमड़ गई। इससे पहले टीवी कलाकार रविंद्र जौनी ने हास्य रस की रचनाएं सुनाकर मेलार्थियों को खूब हंसाया। संचालन ऋतिका शर्मा ने किया। अंत में अतिथि मेहमान का अभिनंदन किया। बारा के नाहरगढ़ में गुना रोड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, गले में रस्सी बांधकर टंकी पर बैठा युवक, जिला कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग पर अड़ा। पूर्व में झूठे केस में फंसाने के आरोप मौके पर भीड़ जमा, पुलिस प्रशासन मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश में रिकॉर्ड मतदान पर कहा, जनता ने कांग्रेस की विदाई तथा बीजेपी के आने का मन बना लिया। यही कारण है कि लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे। प्रदेश की जनता ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया है। कांग्रेस का कोई भी हथकांड नहीं चल पाया। राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनावों में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि ऐतिहासिक मतदान, प्रचंड बहुमत, अभूतपूर्व विश्वास और जन समर्थन बीजेपी को इस 2023 के विधानसभा चुनाव में मिला। जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिला, जिससे साफ है कि जनता चल पड़ी है। मोदी और बीजेपी के साथ जनता को विश्वास है, मोदी और कमल पर, और यही विश्वास 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है। सीपी जोशी ने कहा, जब लोग अपने स्वयं के साधनों से चलकर मतदान केंद्र पर आए, बीजेपी को वोट दिया और फिर घर पर चले गए, वैसा का वैसा माहौल, वैसा का वैसा वातावरण और वैसा का वैसा विश्वास अभी विधानसभा चुनाव में देखा गया। विधानसभा चुनाव के दिन यानी 25 नवंबर को परशुरामपुरा में भाजपा नेता ओमेंद्र चरण पर हुए हमले के मामले में रविवार को गोटड़ा पुलिस थाने में नवलगढ़ विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार शर्मा समेत 12 के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस में दर्ज शिकायत में आरोप है
कि कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों ने भाजपा नेता को घेर कर मारने की कोशिश की। विधायक व कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार शर्मा के खिलाफ पीड़ित भाजपा नेता ओमेंद्र चरण के पुत्र विवेक चरण ने रविवार को मामला दर्ज कराया है। शिकायत के मुताबिक के भाजपा नेता ओमेंद्र चरण ने पिछले वर्ष बदरान जोहड़ बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। तब कांग्रेस विधायक ने उन्हें धमकाते हुए कहा था कि चुपचाप बैठ जाओ वरना भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दर्ज शिकायत में पुत्र विवेक ने कहा है कि उनके पिता को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही थी। शिकायत में कहा गया है कि गत 25 नवंबर को ओमेंद्र चरण मतदान के समय इलाके के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। तभी सूचना मिली कि कांग्रेस विधायक व उनके कार्यकर्ता विजेंद्र के साथ घर में घुसकर मारपीट की है। सूचना पर भाजपा नेता वाहन से पीड़ित विजेंद्र के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में आरोपी विधायक व उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। भारतीय समाज में किन्नरों को नकारात्मक और हेय दृष्टि से देखा जाता है। लोग इन्हें देखकर नजरें चुराते नजर आते हैं, लेकिन भरतपुर शहर निवासी नीतू किन्नर लोगों के लिए अनूठी मिसाल पेश कर रही है। नीतू को घर घर जाकर बधाई के रूप में जो नेक मिलता है उसे एकत्रित कर वो हर साल गरीबी कन्याओं की शादी करवाती है। पूरा शहर इन्हें मौसी के नाम से जानता है। किन्नर नीतू मौसी ने सोमवार को सामूहिक विवाह समारोह में 10 गरीब बेटियों की शादी कराई, जहां समारोह स्थल पर एक और मंडप में हिंदू रीति रिवाज के साथ 8 बेटियों की शादी वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कराई जा रही थी, तो दूसरी ओर आयतों के बीच 2 मुस्लिम बेटियों का निकाह कराया गया। किन्नर नीतू मौसी ने कहा कि वैसे तो अब तक 150 से अधिक गरीब बेटियों की शादी करवा चुकी है, लेकिन विवाह सम्मेलन के द्वारा उन्होंने 120 गरीब लड़कियों की शादी करवाई है। यह 12वां विवाह सम्मेलन है जो प्रति वर्ष करवाती है। इस वर्ष भी सोमवार को 10 बेटियों की शादी करवाई है, जिनमें से 2 मुस्लिम व 8 हिंदू हैं। एक ही मंडप के नीचे सबकी शादी संपन्न कराई गई। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। परिणाम से पहले ही वसुंधरा ने शुरू की तैयारी, चढ़ाया सियासी पारा। संविधान दिवस पर संविधान की पूर्ण पालना करने की ली शपथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 74% से ज्यादा वोटिंग। सीएम और पूर्व सीएम ने क्या कहा। राजस्थान में वोटिंग के अगले दिन भी बवाल। दिग जिले में 2 समुदायों के बीच तोड़फोड़ और पथराव। तेलंगाना जाने से पहले सीएम गहलोत बोले कांग्रेस को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।